जय हिंद। विज़न क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग कार्य और समय का पार्ट मिश्र समानुपात पढ़ रहे हैं। हम लोग ने अभी तक के 2 वीडियो ख़त्म कर लिया है और 2 वीडियो में 10 सवाल हम लोग ने लगाए हैं। आज कोशिश करते हैं कि 15 सवाल लगा लिए जाएं। उसके बाद अगली वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है। उसमें हम लोग सैनिकों से संबंध जो आता है, एक कैंप से दूसरे कैंप में आते हैं चले जाते हैं, उस टाइप के सवाल लगाएंगे। और 2 पुरुष और 3 महिलाएं किसी काम को इतने दिनों में करते हैं तो 4 पुरुष और 5 महिलाएं इतने दिनों में करते हैं तो 10 महिलाएं कितने दिनों में करेंगे, इस टाइप के सवाल हम लोग लगाएंगे। तो हम लोग ये सवाल कर लेते हैं। आज क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू होता है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, यदि 300 व्यक्ति किसी कार्य को 16 दिनों में समाप्त करें तो इस कार्य के 1/5 भाग को 15 दिन में कितने व्यक्ति समाप्त करेंगे। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, 300 व्यक्ति, आपने कहा m1 बराबर 300 व्यक्ति किसी कार्य को 16 दिनों में d1 = 16 हो गया आपका, समाप्त करें तो इस कार्य के 1/5 भाग को। तो आपने कहा कि अगर W1 1 होगा तो W2 आपका 1/5 और 15 दिनों में समाप्त करते हैं। 15 दिनों में कितने व्यक्ति समाप्त कर सकते हैं, तो आपको m2 की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो हम लोग फिर से जानते हैं वही आप mdt/w। तो आपने कहा इस बार 3 चीज़ें दिया है तो आपका फार्मूला बना m1 d1/w1 = m2 d2/w2। सबकी वैल्यूज उठा के रख देते हैं। 300 × 16/w1 की जगह 1 रखेंगे = m2 की वैल्यू निकालनी है। d2 की वैल्यू 15 दिया है, w2 की वैल्यू 1/5। तो ये आप जानते हैं कि बटे वाली चीज़ ऊपर आ जाती है। अब क्या करेंगे, जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उसको रोक लेते हैं, बाकी चीज़ों को पक्षांतर से भेज देते हैं। तो हम लोग की वैल्यू आएगी 300 × 16/15 × 5 बराबर m2। 15 × 9 15 दूना 30, 5 × 9 5 चौको 20, तो 16 चौको 64। तो हम क्या कहेंगे कि 64 आदमियों की आवश्यकता थी। यही हमारा आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है। देखिए, हम आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करा रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लीजिए, जिसमें सब सवाल आप आसानी से लगा लें। आगे सवाल जो आएंगे उनकी भाषा अच्छी होगी, उसमें से आपको MDT निकालना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। तो अभी ये अच्छे से समझ लें तो अगले सवालों में आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी, जबकि वो थोड़े से मुश्किल सवाल होंगे। चलिए हम लोग ये सवाल देखते हैं। कुछ व्यक्तियों ने मिलकर एक कार्य को 18 दिनों में समाप्त करना तय किया, परंतु 6 व्यक्ति आरंभ से ही अनुपस्थित रहे तथा शेष व्यक्तियों ने 20 दिन में कार्य पूरा कर दिया। आरंभ में कितने व्यक्ति काम पर थे। तो हमसे कहा कुछ व्यक्तियों ने मिलकर एक काम को 18 दिनों में समाप्त करना तय किया। तो आप कहेंगे m1 की वैल्यू नहीं पता है। कुछ व्यक्ति किसी काम को 18 दिनों में कर सकते हैं, तय किया 18 दिनों में वो कर सकते थे। लेकिन सवाल में क्या बोल रहा है, सवाल में कह रहा है 6 व्यक्ति आरंभ से ही अनुपस्थित रहे। तो आपसे कहा शुरू में अगर x व्यक्ति थे तो उसमें से 6 व्यक्ति आपके शुरू से एब्सेंट रहे। तो जो काम 20 दिन में, वो 18 दिन में होता था, वो d2 की वैल्यू 20 दे दिया, वो काम आपका 20 दिन में हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, आपका फार्मूला पता ही है कि m1 d1 = m2 d2 बनेगा। वैल्यूज उठा के रख लेते हैं। x × 18 = x - 6 ब्रैकेट में रखेंगे अगर, तो कैलकुलेशन में आप गलती बिल्कुल नहीं करेंगे। अब यहाँ से आपको x की वैल्यू निकालनी है। 2 से काटना चाहे काट सकते हैं, चलिए हम नहीं काटते हैं, लास्ट में काट लेंगे। 18x = 20x - 20 छक्का 120 पक्षांतर करेंगे। पक्षांतर में क्या होता है, 20x - 18x = 120 लिख सकते हैं। 20 से 18 गए तो 2x बराबर 120, x बराबर 120/2। तो x बराबर कितना आ जाएगा, आप कहेंगे x = 60। आप कहेंगे कि शुरू में कितने आदमी काम पे लगाए थे, 60 आदमी काम पे लगाए थे। तो ये आपका 60 आंसर हो गया। ठीक, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। अगला सवाल ये कहता है, समान क्षमता वाले 14 पंप एक पानी की टंकी को 6 घंटे में भर सकते हैं। यदि टंकी को केवल 4 घंटे में भरना हो तो कितने अतिरिक्त पंपों की आवश्यकता होगी। इस चीज़ पे ध्यान दिएगा, अगर आपने इस पे ध्यान नहीं दिया तो सवाल सही लगा के आप आंसर गलत कर देंगे। तो क्या कहता है 14 पंप, तो आप कहेंगे m1 की वैल्यू कितनी
14 टंकी को 6 घंटे में, तो आप कहेंगे T1 की वैल्यू 6 दिया है, 6 घंटे में भर सकते हैं। टंकी को केवल 4 घंटे में भरना हो, T2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, T2 की वैल्यू 4 हो गई। तो कह रहा है कितने अतिरिक्त पंपों की आवश्यकता होगी। तो आप कह दिए कि हम जो दूसरे हैं हमको नहीं पता कितने, तो आप M1 T1 इज इक्वल टू M2 T2 करेंगे। M1 की वैल्यू 14 रख दिया, T1 की वैल्यू 6 है, M2 की वैल्यू नहीं पता है, निकालना है, T2 की वैल्यू 4 है। तो यहाँ से आपका M2 की वैल्यू आ जाएगी 14 गुणे 6/4, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, 2 इक्यावन 2 तिहाई 6, तो M2 सात्रिक 21 हो गया। तो आप कहेंगे टोटल सात्रिक 21 चाहिए। अब यहाँ पे आप गलती से 21 पे टिक करके चले आएंगे, लेकिन हमको करना क्या है, आपसे कह रहा था कितने अतिरिक्त पंपों की आवश्यकता है। तो शुरू में कितने पंप थे 14, अब कितने हैं 21, तो अतिरिक्त कितने पंप चाहिए, तो 21 - 14, तो आप कहेंगे आपको 7 अतिरिक्त पंपों की आवश्यकता होगी। तो इसको हम लोग इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, फिर एक चीज़ और देख लिए, यहाँ पे अगर आप चाहें, यहाँ पे अगर आप लोग चाहें तो कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। जैसे आप चाहते हैं कि आप चाहते हैं गलती ना हो, तो थोड़ा सा आप क्या करती कह रहे हैं कितने अतिरिक्त पंपों की आवश्यकता होगी, तो आप कहती पहले 14 थे, 100 और पंप चाहिए, तो आप 14 + x करके भी सॉल्व कर सकते हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 14 गुणे 6 इज इक्वल टू 14 + x गुणे 4, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 इक्यावन 2, 2 सत्ते 14, सात्रिक 21 इज इक्वल टू 14 + x हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ गया 21 - 14 बराबर आप कहेंगे कि 7 पंपों की और आवश्यकता है। अगर आप डायरेक्ट वैल्यू निकाल रहे हैं तो लास्ट में घटाएंगे, अगर शुरू में ही आप +x करके रखे दे रहे हैं तो आप यहाँ पे डायरेक्ट आंसर निकाल लेंगे। तो हम लोग अब आते हैं अगले सवाल की तरफ। अब ये आपका सवाल है आज का चौथा सवाल। यदि 6 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 8400 रुपये प्रति माह कमाएं तो 9 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके प्रति माह कितने रुपए कमाएंगे। हमने आपको जब ये लिखाया था MDT/W, तो M आदमी हो गया, D डे हो गया, दिन, T समय घंटा में, और W कार्य था, मजदूरी था, वजन, भाग और आयतन। तो यहाँ पे क्या दिया है मजदूरी, तो W जो है वो आपका मजदूरी में आएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, M1 इज इक्वल टू 6, 8 घंटे प्रतिदिन है, तो T1 इज इक्वल टू 8 हो गया, कार्य करके 8400 रुपये, तो W1 की वैल्यू 8400, 8400 रुपये प्रति माह कमाए तो कितने, तो 9 व्यक्ति, M2 की वैल्यू 9 व्यक्ति, T2 बराबर 6 घंटा प्रतिदिन करके प्रति माह कितने रुपए कमाएंगे, W2 की वैल्यू आपको बतानी है। हम लोगों को 3 चीज़ें दिया है, MT W, तो हम लोग लिखेंगे M1 T1 अपान W1 इज इक्वल टू M2 T2 अपान W2। तो यहाँ पे 6, M1 की वैल्यू 6 दी है, T1 की वैल्यू 8 दी है, तो 6 गुणे 8 बटे W1 कितना दिया है 8400। कैलकुलेशन आसान करने के लिए आप 8400 को 84 गुणे 100 लिख लिए, है 8400 ही। M2 की वैल्यू आपको 9 दिया है, T2 की वैल्यू 6 है, W2 की वैल्यू आपको निकालनी है। कैलकुलेशन आपको खुद से अच्छे से करनी है। हम चाहें तो पक्षांतर करें, सारे स्टेप लिखें, उस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन हम लोग बराबर से बराबर अगर काट लें तो हम लोग की कैलकुलेशन थोड़ा तेज़ हो जाएगी। तो हम लोग 6 से 6 काट सकते हैं, हम लोगों ने काट दिया, ठीक। फिर उसके बाद आपका 4 से काट सकते हैं, 4 दूना 8, 4 से काट देंगे तो 21 चौक 84, 2 से काट देंगे 50, तो W2 की वैल्यू कितनी, W2 इधर आएगा, W2 इज इक्वल टू 50 गुणे 9 गुणे 21, तो 50 9 × 5 = 45, 450 गुणे 21 हो गया। इसको आप गुणा करेंगे 450 को 21 से, 21 × 5 = 105, 21 चौको 84, तो 5 4 9 1 0 ये वाला आप यहाँ पे लगा देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 9450 रुपये वो कमाएंगे। ये आपका आंसर है। तो कैलकुलेशन आपको तो करना ही करना है। अगर कैलकुलेशन में कोई समस्या हो रही है तो बताइएगा, बेसिक सी कैलकुलेशन उस पर हम लोग काम करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कुछ व्यक्ति एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो इससे दुगने व्यक्ति इससे आधे कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो यहाँ पे ना W दिया है ना आपका
व्यक्ति दिया है, लेकिन ये तो कहा है कि ना दुगने व्यक्ति या आधा काम इस तरीके से है, तो हम लोग कह रहे हैं कुछ व्यक्ति, तो हमको नहीं पता है कितने व्यक्ति, तो हमने मान लिया कि x व्यक्ति थे, एक कार्य को 12 दिन में समाप्त करते हैं। D1 की वैल्यू कितनी दे दिया है, 12 दिन दे दिया है, तो इससे दुगने व्यक्ति, तो अगर पहले आदमी x थे तो अब कितने आदमी हो गए, दुगने व्यक्ति, इससे आधे कार्य को, तो आधे कार्य का मतलब अगर पहले W 2 था तो अब काम कितना हो गया, पहले का आधा, यहाँ पे 2 था तो हम लोग का आधा काम हो जाएगा पहले का, तो अगर 2 था तो 1 हो गया। कितने दिन में समाप्त करेंगे, तो आपको D2 की वैल्यू निकाल के लानी है। आप यहाँ पे चाहे W लिखें, तो यहाँ पे अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप ये 2 ना लिख के W लिख दिए, और यहाँ पे इसका आधा कितना हो जाएगा, W/2 हो जाएगा, 95 होके ऊपर जाएगा। तो हम लोग 2 और 1 ही लिख के काट सकते हैं और W भी करके काट सकते हैं, तो हम लोग इसको ऐसे लिखे दे रहे हैं, ठीक है। तो इससे आधे कार्य को आधा कार्य ही हो जाएगा। तो हम लोग का फार्मूला क्या बना, M1D1/W1 = M2 D2 W2। M1 की वैल्यू x है, D1 की वैल्यू 12 है, W1 की वैल्यू 2 है, M2 की वैल्यू दुगनी 2x है, D2 की वैल्यू आपको निकालनी है, W2 की वैल्यू 1 हम लोग ने माना है। ऐसे ही हम लोग जो आदमी है इसको भी 1 और 2 मान सकते थे, हम लोग ने x और 2x लिख दिया। कैलकुलेशन कर देते हैं, x से x कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 2 × 9 2 × 12, 2 × 9 2 × 3 6, तो D2 की वैल्यू कितनी आ गई, D2 = 3 दिन। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यदि क्वेश्चन नंबर 16 है, यदि 18 जिल्दसाज 10 घंटे में 900 पुस्तकों पर जिल्द चढ़ाएं तो 660 पुस्तकों पर 12 घंटे में कितने जिल्दसाज जिल्द चढ़ा सकेंगे। जिल्द क्या, जो बुक बाइंडर होते हैं उनको जिल्दसाज कहते हैं, और बुक जो बाइंडिंग होती है उसको जिल्द बोलते हैं। जो ऊपर का कवर लगाते हैं दफ्ती का उसको जिल्द बोलते हैं। तो कह रहा 18 जिल्दसाज मतलब बुक बाइंडर, M1 की वैल्यू 18 है, 10 घंटे में T1 = 10 आ गया, और 900 पुस्तकों पर W1 कितना कार्य हो रहा है, 900 पुस्तकों पर हो रहा है, तो 660 पुस्तकों पर आपको W2 की वैल्यू कितनी दिया है, 660 पुस्तकों पर 12 घंटे में T2 की वैल्यू 12 घंटे में कितने जिल्द चढ़ा सकेंगे, तो आपको M2 की वैल्यू बतानी है। सारी चीज़ें मौजूद है, एक नहीं मौजूद है, हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। फार्मूला आपका क्या बना, M1T1/W1 = M2 T2/W2। तो आप लिखेंगे 18 × 10/900 बराबर M2 की वैल्यू निकालनी है, T2 की वैल्यू 12 है बटे 660। हम लोग 0 से 0 ऐसे काट के डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन चलिए पूरी हम M को रोक लेते हैं। आपको पता होगा जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उसको रोक लेते हैं, बाकी सबका पक्षांतर कर देते हैं। तो हमको पता है भाग की चीज़ गुणे में और गुणे की चीज़ भाग में जाती है। इस चीज़ को हम लोग ऐसे ही लिख लेंगे 18 × 10/900, और जो भाग की चीज़ थी वो गुणे में चली जाएगी, और जो गुणे की चीज़ थी वो भाग में चली जाएगी। यही आपका M2 होगा। अब इसको हम लोग को सॉल्व करना है। तो आपने ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0 काट दिया। 9 × 9 9 दूनी 18, 2 × 9 2 × 12, 6 × 9 6, 11 छक्का 66। तो कितने जिल्दसाज की ज़रूरत थी, तो आपका आंसर हो गया कि 11 जिल्दसाजों की आवश्यकता थी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यदि 35 घोड़ों के लिए 270 किलोग्राम अनाज 21 दिन के लिए पर्याप्त हो, तो 28 घोड़ों के लिए 360 किलोग्राम अनाज कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगा। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, बस वही आपको हर सवाल में करना है। पूरा चैप्टर 50 सवाल MDT से हम लोग लगाएंगे, सिर्फ MDT/W। तो यहाँ पे M1 की वैल्यू कितनी, 35, W से देखिए हम लोग ने वेट वज़न लिखा था, तो W1 की वैल्यू कितनी दे दिया, 270 किलोग्राम, और D1 आपका 21 दिन के लिए पर्याप्त है। तो 28 घोड़ों के लिए M2 की वैल्यू 28 हो गई। W2 आपको वज़न दिया है 360 किलोग्राम, और कितने दिन चलेगा ये आपको बताना है। आप जानते हैं MWD से M1D1/W1 = M2 D2/W2। तो आप क्या रखेंगे, 35, D1 की वैल्यू 21 और वज़न कितना 270 = M2 की वैल्यू 28, W2 की वैल्यू 360 और D2 की वैल्यू आपको निकालनी है।
0 से 0, 9 त्रिक 27, 9 चौक 36, 4 एक नम, 4 7 28, 7 एक नम, 7 एक 21, ये पूरा पूरा कट जाएगा, आपको 35 आंसर आ जाएगा। हम लोग डायरेक्ट काट सकते हैं, लेकिन चलिए आप लोग को बताना है, जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको आप रोक लिए, D2 को रोक लिया। यहाँ पे कितना है 35 गुणे 21 बटे 270। देखिए जिससे छेड़खानी नहीं कर रहा है वो अपनी जगह रुका रहेगा। बाकी जो पक्षांतर किया D2 को रोका है, तो यहाँ पे आप 360 भाग वाला गुणे में आ जाएगा और गुणे वाला 28 कहाँ आ जाएगा, भाग में। अब आप काट पीट कर लिए, 0 से 0 आपने काट दिया, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, ये कट जाएगा, 9 त्रिक 27, 9 चौक 36, और ये 4 से ये 4 कट जाएगा, 3 से ये 3 कट जाएगा, कुल मिला के बचा 35। हम लोग यहीं पे डायरेक्ट काट सकते थे, कैलकुलेशन आपको सुधारनी पड़ेगी। तो D2 बराबर आपका कितना आ गया 35 दिन, यही आपका आंसर है। आप चाहे तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे बहुत जल्दी कट जाएगा ज़रा सी प्रैक्टिस से। अगर आपको कैलकुलेशंस में दिक्कत है तो हम पूरी बेसिक कैलकुलेशन पे बात करेंगे, उसको समझने की हम लोग कोशिश करेंगे। ठीक, अब अगला देखते हैं। अब ये सवाल है आपका, यदि 16 व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक फसल को 48 दिन में काटे, तो 14 व्यक्ति 12 घंटे प्रतिदिन कार्य करके इस फसल को कितने दिनों में काटेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले फिर M1 की वैल्यू 16 है, 7 घंटे T1 = 7, और फसल को 48 दिन में T1 की वैल्यू आपको 48 दे दिया है। 14 व्यक्ति, दोबारा आदमी कितने, 14 व्यक्ति 12 घंटे, T2 की वैल्यू 12 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कितने दिनों में काटेंगे, तो D2 की वैल्यू हम लोगों को बताना है। अब आपके पास क्या मौजूद है, M1 T1 अपन M1 D1 × T1 MDT होता है ना, = M2 D2 T2। जो वैल्यूज़ दी हैं आप उठा के रख दिए, तो 16, D1 की वैल्यू 48, T1 की वैल्यू 7 बराबर M2 की वैल्यू 14, D2 आपको निकालना है और T2 की वैल्यू 12 दी है। हमको जिसकी वैल्यू चाहिए होती है उसको रोक लेते हैं, बाकी सब कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे 16 गुणे 48 गुणे 7 बटे 14 गुणे 12, ये बराबर D2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, जो कट रहा हो काट दिए। तो हम लोग ने देखा 7 × 9 7, 7 दूनी 14, 2 × 9 2, 2 8 16, 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, 3 × 9 3, 16 तिहा 48, तो 16 दूना 32। तो क्या होगा, कुल मिला के अब 32 दिन में ये काम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं अगला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, यदि 18 व्यक्ति 140 मीटर लंबी दीवार को 42 दिन में बना सकें, तो 30 व्यक्ति ऐसी 100 मीटर लंबी दीवार कितने दिन में बना सकेंगे। हम लोग निकाल के लाते हैं सारा डेटा MDT के हिसाब से। तो M1 आपका 18 दिया है, लंबाई आपकी हमने बताया था आयतन भाग लंबाई वजन मजदूरी, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, W में आती हैं। तो W1 की वैल्यू कितनी, 140 मीटर लंबी दीवार को 42 दिन में, D1 की वैल्यू 42 दी है। 30 व्यक्ति, तो M2 बराबर 30 व्यक्ति ऐसे 100 मीटर लंबी, W2 का मान दिया है 100 मीटर, कितने दिनों में बना सकेंगे, D2 की वैल्यू आपको निकाल के लानी है। तो हम लोग क्या करेंगे, M1 D1 अपान W1 = M2 D2 अपान W2 ये रख लेंगे। अब सब चीज़ें उठा के रख लेते हैं। तो 18 गुणे 42 बटे W1 की वैल्यू आपकी 140 दी है, बराबर M2 की वैल्यू 30, D2 आपको निकालना है, W2 की वैल्यू 100 दिया है। अब आपको पक्षांतर करना है, D2 की वैल्यू निकालनी है, इसको रोक लेते हैं। जो अपनी जगह रुका रहता है, जिसका पक्षांतर नहीं होता है वो अपनी जगह रुका रहता है, 100 गुणे में आ जाएगा और 30 आपका बटे में आ जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0, 14 तिया 42 से पूरा 42 आपका कट गया। तो D2 बराबर कितना बचा, D2 बराबर 18 दिन, D2 बराबर 18 दिन, यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 12 बढ़ई 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 24 दिन में 460 कुर्सियां बना सकें, तो 18 बढ़ई
8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 36 दिन में कितनी कुर्सियाँ बना सकेंगे। तो हम लोग ने देखा बढ़े कितने 12 M1, T1 घंटे है 6 घंटे, दिन है D1 आपका 24 और W1 आपका कितना है 460 कुर्सियाँ। आगे क्या कर रहा है, तो 18 बढ़ी, M2 का मान 18 दिया है, 8 घंटे प्रतिदिन कर रहा है, T2 की वैल्यू 8 हो गई। 36 दिन में D2 की वैल्यू कितनी दिया है 36, आपसे पूछा W2 का मान कितना होगा। सारी चीज़ें फिर मौजूद हैं, तो आप क्या लिखेंगे M1 MD T/W, इस बार सारी चीज़ें दिया है, तो M2 D2 T2/W2। अब हम लोग क्या करेंगे, वैल्यूज़ उठा के रख लेते हैं। तो यहाँ पे कितना 12 × 6 × 24 बटे 460 बराबर 18 × 8 × 36 बटे W2। हम लोग पक्षांतर कर सकते हैं, चलिए इस बार ऐसे ही काट लेते हैं। ठीक, तो यहाँ से काटते हैं हम लोग, 6 × 6 × 36, 6 × 6 दूनी 12। ठीक, ये 24 दूना 48 हो जाएगा, और ये 48 हम लोग काट के ऐसे लिखे दे रहे हैं, 8 × 9 8 × 6 48, 6 × 9 6 3 18। ठीक, तो 460 × 3 हो जाएगा, W2 बराबर 460 × 3, 46 तिहाई कर दी, 6 3 18, 4 3 12 13, और ये 0 लगा देंगे तो 1380 ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, कैलकुलेशन आपको करना है, काटा पीटा कैसे है ज़रा देख लिए, लेकिन हम लोग पक्षांतर कर सकते थे, यहाँ पे डायरेक्ट हमने काट दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये सामने है, तो यहाँ पे क्या चीज़ है, अभी बताया था W में आपका आयतन भी आता है, तो इसमें आपका आयतन दे दिया है। इस बार आयतन क्या होता है, घन आपका लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो यहाँ पे कह रहा है यदि कुछ व्यक्ति 100 मीटर लंबी 50 मीटर चौड़ी तथा 10 मीटर गहरी खाई 10 दिन में खोद सके, तो यही व्यक्ति, जितने व्यक्ति यहाँ पे थे उतने ही व्यक्ति 30 दिन में 25 मीटर चौड़ी 15 मीटर गहरी तथा कितनी लंबी खाई, या आपको बताना है कितनी लंबी खाई खोद सकेंगे, एल की वैल्यू आपको बतानी है। तो कह रहा है कुछ व्यक्ति, हमको नहीं पता कितने व्यक्ति, 100 मीटर लंबी, L1 बराबर 100, लंबाई चौड़ाई आपकी B1 बराबर 50 दिया है, तथा 50 मीटर लंबी, 100 मीटर लंबी 50 मीटर चौड़ी तथा 10 मीटर गहरी, H आपका कितना हो गया 10 मीटर गहरी खाई को D1 की वैल्यू आपकी कितनी दिया है 10 दिन में खोद सकें। तो यही व्यक्ति का मतलब M2 उतने ही आदमी जितने शुरू में पहले थे, उतने आदमी यही व्यक्ति 30 दिन में D2 की वैल्यू कितनी दिया है 30 दिन में 25 मीटर चौड़ी, तो B2 की वैल्यू कितनी 25 मीटर चौड़ी तथा 15 मीटर गहरी, H2 का मान कितना है 15 है। आपसे पूछ रहा है कितनी लंबी होगी, L2 की वैल्यू आपको बतानी है। तो हम लोग जानते हैं क्या, MDT/W से M1 D1/W1 इज इक्वल टू M2 D2/W2 होगा। W क्या होता है, आयतन होता है। यहाँ पे M आपका सेम है, तो चलिए हम लोग लिखे दे रहे हैं X D1 की वैल्यू 10 बटे W की जगह आप लोग लिख देंगे W बराबर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ये आपका आयतन का काम करेगा। तो यहाँ पे L1 की जगह 100 × 50 × 10 बराबर M2 की जगह उतना ही रखेंगे, D2 की वैल्यू 30 दिया है, और आपका L2 निकालना है, B2 25 दिया है, और H2 कितना दिया है 15, X से X कट जाएगा। बराबर आदमी थे, आप चाहे 1 1 रख लेते, 2 2 रख लेते, 10 10 रख लेते, X X रख लिया, वो तो ख़त्म ही हो जाना है। अब यहाँ पे आपको कैलकुलेशन करनी है, L2 का मान निकालना है, L2 का पक्षांतर करके यहाँ पे ले आइए, L2 को इधर ले आए, यहाँ पे कितना हो गया 30 × 100 × 50 × 10, ये पूरा टर्म उठ के यहाँ पे ले आए 30 के साथ, बटे में ये वाला 10 आएगा, और यहाँ जो मौजूद था 25 × 15। ठीक, अब यहाँ पे जो कट रहा हो वो हम लोग काट देते हैं, ये 10 से ये 10 कैंसिल हो गया, 25 15 51 15 दूना 30 हो गया, 25 51 25 चौको 100 हो गया, 50 चौको
200 दूना 400, तो L2 बराबर कितना आ गया 400 मीटर। तो हम लोग कहेंगे कितनी लंबी खाई इतने लोग खोद सकते हैं, तो हम लोग बताएंगे 400 मीटर लंबी खाई खोदी जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 22 ये आपके सामने रहा। यदि 400 व्यक्ति 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके किसी कार्य का 1/4 भाग 10 दिन में समाप्त कर सके तो कितने अतिरिक्त व्यक्ति और लगाए जाएं जो 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके शेष कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकें। ठीक, तो यहाँ पे आपसे क्या कह रहा है, M1 की वैल्यू 400 व्यक्ति T1 बराबर 9 घंटे कार्य करके किसी कार्य का 1/4 भाग। हमने आपको बताया था कि जो नीचे वाली चीज़ होती है वो टोटल काम होता है, तो टोटल में से कितना काम हो चुका है, तो W1 आपसे कह रहा है W1 एक काम हो गया, और शेष कार्य की बात कर रहा है तो W2 अगर एक काम हो गया, टोटल 4 होने थे, तो आप कहेंगे हमारा शेष काम कितना है, शेष काम हमारा बचा 3 है। तो क्या कर रहा है 1/4 भाग 10 दिन में, D1 की वैल्यू कितनी हो गई 10 दिन में समाप्त करें तो कितने अतिरिक्त व्यक्ति और लगाए जाएं। तो M2 की वैल्यू हम लोग क्या करें, या तो x मान लें या 400 + x। अगर x मानेंगे तो जो आंसर आएगा बाद में 400 हमको घटाना पड़ेगा, अगर 400 + x करेंगे तो आपका सीधे आंसर आ जाएगा। तो सवाल में ये बोला है कितने अतिरिक्त व्यक्ति और लगाए जाएं जो 8 घंटे प्रतिदिन, T2 की वैल्यू 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके शेष कार्य को 20 दिनों में समाप्त करें। तो आपके पास सारी चीज़ें मौजूद हैं, तो हम लोग MDT/W लगा देते हैं। तो M1 MDT/W = M2 D2 T2/W2। M1 की वैल्यू 400 रख दिया, D1 की वैल्यू 10 है, T1 की वैल्यू 9 है, W1 की वैल्यू 1 है। आप चाहे 1/4 और 3/4 लिखिए, ऊपर से बाद में 4 कैंसिल हो जाएगा, चाहे 1 ही लिख देते हैं। M2 की वैल्यू निकालनी है, T2 की वैल्यू MD2 की लिख देते हैं 20, T2 की वैल्यू 8/W2 आपका 3 हो गया। हम लोग काटना चाहें तो यहीं से काट देते हैं। तो आप जानते हैं 20 का स्क्वायर 400, ये कटेगा, ये 20 मिल जाएगा, मिल गया। उसके बाद 4 से काट दिया, 4 दूना 8, 4 पंजे 20, ये 5 मिल गया। 2 से काट देंगे 10 को, 2 × 2 पंजे 10, 5 × 5 = 25, 9 225, तो ये 225 हो गया। ये गुणे में 3 आएगा, x 225 यहाँ 675। तो आपको पता चल गया कि 675 व्यक्ति काम पर लगेंगे। लेकिन सवाल में क्या कहा है, सवाल में आपसे कहा है कितने व्यक्ति और लगाए जाएं। तो शुरू में 400 थे, अब कितने हैं 675। तो आप कहेंगे 675 में से 400 हम घटा देंगे, तो आप कहेंगे 275 व्यक्ति अतिरिक्त 275 व्यक्तियों की आवश्यकता है। तो ये इस तरीके से लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 9 परीक्षक 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कुछ उत्तर पुस्तिकाओं को 12 दिन में जांच सके तो 4 परीक्षकों को इससे 2 गुनी उत्तर पुस्तिकाओं को 30 दिन में जांचने के लिए प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करना होगा। तो यहाँ से आप फिर से निकालेंगे M1 कितने परीक्षक, 9 परीक्षक, T1 बराबर 5 घंटे। कुछ उत्तर पुस्तिकाएं हमको नहीं पता है कितनी है, तो उससे कह दिया कि आप लोग x माने ले रहे हैं, पुस्तिकाओं को 12 दिन में जा सके। D1 की वैल्यू कितनी हो गई 12, तो 4 परीक्षकों को, तो M2 की वैल्यू कितनी हो गई 4 परीक्षकों को। इससे दोगुनी उत्तर पुस्तिकाएं, तो दोगुनी उत्तर पुस्तिकाएं मतलब W2 का मान अगर शुरू में 1 था तो अब कितना हो गया 2, दोगुनी उत्तर पुस्तिकाओं को 30 दिन में। D2 की वैल्यू कितनी हो गई 30 हो गई। जांचने के लिए कितने घंटे प्रतिदिन कार्य करना होगा, T2 की वैल्यू आपको बतानी है। तो हम लोग क्या करेंगे, चारों चीज़ें दिया है, फार्मूला बना MDT/W सब 1, MDT/W सब दूसरा, सबकी वैल्यूज उठा के रखिए, काट देते हैं। तो 9 गुणे D1 की वैल्यू 12, T1 की वैल्यू 5 बटे x लिख दें चाहे 1 लिख दें, कोई फ़र्क नहीं है। 4 गुणे 30, T2 की वैल्यू निकालनी है, 2 लिख दें चाहे 2x लिख दें, ये तो आपका कट ही जाएगा। 75 के हम लोग ऐसे ही काटे दे रहे हैं। 2 × 2, 2 दूना 4, 2 × 2, 2 × 12, 6 × 6 पंजे 30, और ये 5 से 5 कट गया तो 9 बचा।
तो आप क्या कहेंगे, कितने घंटे कार्य करना होगा प्रतिदिन? तो कहेंगे 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 18 पंप 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 2170 टन पानी 10 दिन में निकाल सके तो 16 पंप 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 1736 टन पानी कितने दिनों में निकाल सकेंगे? ये आपका M1 हो गया, ये T1 हो गया, ये W1 हो गया, ये D1 हो गया, ये आपका M2 हो गया, T2 हो गया, ये W2 हो गया 1736। तो आपको निकालना क्या है, करके कितने दिनों में आपको D2 निकालना है। ठीक, अब सारी चीज़ें नहीं लिख रहे हैं, अब यहाँ से लिखते हैं 18 पंप 7 घंटे 2110 2170 टन कितने दिनों में, 10 दिनों में निकाल सकता है। तो आपसे कह रहे हैं 16 पंप 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 1736 टन कितने दिनों में D2 की वैल्यू आपसे पूछा है। तो हमने बार बार नहीं लिखा, इस बार डायरेक्ट लिख दिया। ठीक, MDT नहीं लिखा है MDT अपन W ही, लेकिन M1 बराबर 18 करके नहीं लिखा। तो ये 0 से 0 कट जाएगा, 9 1 9 दूनी 18 हो जाएगा, 2 1 2 8 16, 736 कट जाएगा, 8 दूनी 16, 8 1 8, 8 7 56, 217 से 217 कटा, आपका 7 आंसर आ गया। तो आप क्या बताएंगे, 7 दिन इसको करने में लगेंगे। ठीक, कैलकुलेशन आपको देख लेना है कि कैसे कैलकुलेशन होती है। ये सवाल आपका है, 10 पाइप एक टंकी को 28 मिनट में भरते हैं, 3 पाइप खराब हो जाने पर टंकी कितनी देर में भर जाएगी। तो 10 पाइप M1 की जगह आप 10 लिखेंगे, पाइप 28 मिनट में T1 की जगह 28 हो जाएगा। 3 पाइप खराब हो गए, M2 की वैल्यू, टोटल आपके पास 10 पाइप थे, 3 पाइप खराब हो गए। अगर 3 पाइप खराब हो गए तो 10 से 3 गए, आप कहेंगे 7 पाइप बचे। कितनी देर में भरेगी, T2 की वैल्यू आपको बतानी है। यानी कि 10 पाइप थे, 28 मिनट में भर रहे थे, तो 7 पाइप कितनी देर में भरेंगे। तो आपका फार्मूला M1 T1 इज इक्वल टू M2 T2 होगा। M1 की जगह 10 × 28 इज इक्वल टू 7 × T2 हो जाएगा, 7 1 7 चौक, तो T2 बराबर 10 चौक 40 मिनट में टंकी को भर देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं। और ज़रूरी चीज़ ये है कि अगली जो क्लास होगी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जिस सवालों से सब डरते हैं, घबराते हैं, उस टाइप के सवाल हम कराएंगे। उन सवालों में आपका कैंप वाले हैं और आदमी और औरतें जो आते हैं उनके साथ जैसे काम किया जाता है उस टाइप के हम सवाल लगवाएंगे। तो आप लोग अगली क्लास में ज़रूर आइए, और सब इस टॉपिक की सबसे इम्पॉर्टेंट वही क्लास है। ठीक है, और चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।